हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे टॉपर भैया और आज के इस वीडियो में हम आपसे को क्लास 11th के केमिस्ट्री का यानी कि रसायन शास्त्र का मॉडल पेपर 2025 का सबसे सटीक सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आप सबको को बता दें कि अभी केमिस्ट्री के लिए खासकर यानी कि पूरा 11th के लिए हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल बन चुका है और ये सब आप सबों के प्यार के ही चलते हो पाया है। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। हम लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और टोटल क्वेश्चन 40 पूछे जाएंगे और सभी 1-1 मार्क्स का होने वाला है। तो हम लोग के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाले हैं, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि भैया हिंदी में बताइए या फिर इंग्लिश में बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 CH2 CH2OH, है ना, यानी कि इसका यूपैक नेम क्या होगा। तो क्या दिया गया हमारा CH3 CH2 CH2 और OH। हमारे पास कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, है ना। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग प्रोप, है ना। और हर जगह सिंगल बॉन्ड है क्योंकि CH3 CH2 CH2 है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं ANE। और अल्कोहल रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, OL, है कि नहीं। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए OL यूज करते हैं, तो क्या बन गया प्रोपेनॉल। तो हमारा ई हट जाएगा यहाँ पे क्योंकि दोनों वोवेल है और 2 वोवेल एक साथ नहीं रहता है, तो हो गया हमारा प्रोपेनॉल। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है, प्रोपेनॉल। तो हमारा सी सही हो जाएगा, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवार्ड्स ब्रोमीन इज, यानी कि ब्रोमीन के प्रति सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील यानी सबसे अधिक जो है वो रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इन चारों में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो आपका होता है इथाइन। क्या होता है, इथाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हम जितना भी अपने मॉडल सेट में जो खुद अपना 5 मॉडल सेट आपको दिए हैं ना, उसमें जितना हम क्वेश्चन बताए थे ये 40 में से 35 क्वेश्चन उसी से है। हम आपको आप सारा दिखा देंगे, ये सब सारा क्वेश्चन दिए थे उसमें से, है कि नहीं। जो हमारा रेगुलर मॉडल सेट पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। यदि आप नहीं हमारा मॉडल सेट देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने से 5 मॉडल सेट तैयार किए, उसकी तैयारी आप बेहतरीन ढंग से कर लीजिए, उसके बाद आपका 40 में से 40 आने से कोई नहीं रोक सकता है ना। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने मॉडल सेट का 5 का प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए, फिर आप प्ले लिस्ट में भी डायरेक्ट जाके सारा विषय का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज, है ना। यानी कि हमको मोलैरिटी पूछ रहा है निकालने का, किसका, किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें नंबर ऑफ मोल्स है 5 और उसका वॉल्यूम है सॉल्यूशन का कितना, 2 लीटर, यानी कि 2 लीटर विलयन में 5 मोल विलय के साथ जो विलयन की मोलरता होगी वो क्या होगी, मोलरता। तो इसका आपको फॉर्मूला है, जो हमारा मोलैरिटी बराबर होता है क्या होता है, N/V, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, देखिए 5 मोल दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 2। तो काटेंगे तो 2 और 5 है तो यहाँ तो 2.5 अढ़ाई नहीं आ जाएगा, है ना। जब 5 है और 2 भाग करेंगे उसको तो अढ़ाई हो जाएगा ना, तो 2.5 आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया ना, बहुत मजा आने वाला आपको, केमिस्ट्री का तो धज्जिया उड़ जाएगा, आपको तो टेंशन लेना नहीं, आपका ये भाई किस काम के लिए जब आपका हेल्प नहीं करेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 40% कार्बन 6.7% हाइड्रोजन एंड 53% ऑक्सीजन, है ना। यानी कि हमारा पूछ रहा है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला का हिंदी में बोलते हैं अनुपाती सूत्र, है ना, जिसमें से हमारा कार्बन दिया है 40%, हाइड्रोजन दिया है 6.7% और ऑक्सीजन दिया हमको 53.3%। तो हम आपको लिखना नहीं सिखाएं, हर एक मॉडल सेट में हम इस क्वेश्चन को देते हैं। आपको सबसे पहले एलिमेंट का नाम लिखना है, तो एलिमेंट है क्या, हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। तो हम लोग लिखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर इसका परसेंटेज कितने परसेंट है, ये 40% हमारा कार्बन, हाइड्रोजन जो है हमारा वो 6.7% है और हमारा ऑक्सीजन है कितना, 53.53%। हो गया, परसेंट लिख दिए ना, यहाँ पे हम लोग परसेंट लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग मास लिखेंगे, है ना, इसका मास, तो इसी परसेंट को यहाँ मास में बदल देंगे, 40, 6.7 और 53.3। कोई दिक्कत है। अब इसका हम लोग मोल निकालेंगे, मोल निकालने का फॉर्मूला पता है ना आपको, गिवन मास जो हमारा दिया है 100 और मोलर मास, क्योंकि हम इसको परसेंट को मास में बदल दिए ना, तो मोलर मास जो कार्बन का होता है 12 होता है, यानी गिवन मास 40 और इसको भागा देंगे 12 से, है ना। तो कितना है, 12 36, 3 और 3.3 आ जाएगा। समझ में आया, यहाँ 6.7 गिवन मास है हाइड्रोजन का 6.7, इसका मोलर मास होता है 1, तो 6.7 और भागा देंगे 1 तो 6.7 ना रहेगा। अगला ऑक्सीजन का यहाँ पे मास दिया है 53.3, है ना, इसका मोलर मास होता है 16, काटेंगे इसको तो 16 3 48, फिर बचेगा आपका उधर 5, फिर 16 3 48 3.3। अब हम इसके बाद निकालेंगे रेशियो, आपको सिखाए रेशियो कैसे निकालते हैं, सबसे छोटा नंबर से तीनों को भागा देंगे, सबसे छोटा नंबर 3.3 है, इसको भी भागा देंगे 3.3 से, इसको भी भागा देंगे 3.3 से और इसको भी भागा देंगे 3.3 से, तो ये सेम नंबर है, तो ये कट के एक आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3.3 है और यहाँ 6 है, तो हमको लगता है 3 दूनी 6 होता है, तो 2 आ जाएगा लगभग।
और यहाँ पे देखिए 3.3 और 3.3 कटे के एक आ जाएगा ना। अब देखिए कार्बन है क्या गो एगो, तो लिख देंगे C, हाइड्रोजन क्या गो है दूगो, तो आ जाएगा H2, ऑक्सीजन क्या गो है एगो, तो आ जाएगा वो, कितना सिंपल है CH2O। बस कहाँ है हमारा CH2O, ऑप्शन ए हो गया सही, कहानी खत्म। कितना मजेदार है यार, इतना इजी, बहुत इजी है, हम है ना आपके साथ। पांचवा, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल विथ n इज इक्वल टू 3, है ना, जो हमारा n इज इक्वल टू 3 यानी हमारा जो ऑर्बिट है वो तीसरा ऑर्बिट है, तो बोल रहा है इसमें कितने को ऑर्बिटल होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का पांचवा सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि द बॉन्ड एंगल इन NH3 इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो NH3 में जो बंध कौन बनेगा वो लगभग कितना होगा, है ना। तो देखिए NH3 का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, N रहता है यहाँ पे, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहता है, और इधर यहाँ पे एक रहता है लोन पेयर, तो इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 107 डिग्री, कितना आता है 107 डिग्री। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। यहीं पूछता कहीं कि बताइए H2O में कितना होता है, तो आपको सिखाएं कि ये H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है ना, तो इसका हो जाएगा 107 डिग्री। समझ में आया कुछ, ऑप्शन बी हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन अ कंबशन रिएक्शन इज, कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है कि जब 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन होता है यानी बनता है ना, तब कितना हमको हीट मिलता है ना, और कब बनता है, जब हम लोग कंबशन करते हैं। समझ आ रहा है ना, बोल रहा है कि जब हम लोग कंबशन करते हैं, कंबशन रिएक्शन होता है, तब हमको मिलता है 1 मोल वाटर, कितना मोल मिलता है 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर के साथ कितना हीट हमको निकलेगा, है ना, यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट में इसका हीट पूछ रहा है, तो वैसे नियम से होना चाहिए -286 किलो जूल पर मोल, लेकिन यहाँ पे 286 नहीं 285 दिया है माइनस में, तो उसी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। हिंदी वाले को कोई दिक्कत नहीं ना है, ऑप्शन बी हम लोग को टिक करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस इज, है ना, यानी HCO3 का जो संयुग्म अम्ल क्या होगा, तो आपको हम सिखाएं कि जब पूछेगा कॉन्जुगेट एसिड तो हम लोग सोचेंगे कि ये हमारा बेस है, क्या है हमारा बेस है, और बेस का काम क्या होता है हाइड्रोजन लेना, और जैसे इसमें एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बन जाएगा HCO3 माइनस है H2CO3, एक H आ जाएगा तो H2CO3 हो जाएगा और माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2O3। हम हर एक क्वेश्चन में आपका ऑक्सीडेशन नंबर देते थे अलग अलग एलिमेंट का, अब ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, यानी Fe2O3 यानी कि लोहा में जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, कहने का मतलब Fe2O3 में जो लोहे का यानी कि Fe का वो ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, हमको पता है कि जिसका पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट उसको मानेंगे x, तो यहाँ Fe का पूछ रहा है तो मानेंगे इसको x, लेकिन 2 गो है तो मानेंगे 2x, फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का हम आपको बताएं कि होता है -2, 3 गो है तो हो जाएगा -6, ऊपर में चार्ज एक भी नहीं तो हो जाएगा 0। अब देखिए -6 उधर जाएगा तो हो जाएगा +6, कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। अब काटेंगे तो 2 तिया 6, है ना, यानी x का वैल्यू आ गया 3, यानी कि हमारा Fe का जो आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि जो ऑक्सीकरण अवस्था होगा वो होगा +3, ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा। बताइए इसे ईजी है कुछ, अरे कुछ नहीं यार, आपका भाई कब काम देगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, कितना सिंपल पूछ रहा है, बोल रहा है कि एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है, यानी एल्डिहाइड हम लोग किसको बोलते हैं, तो आपको पता है कि CH को ना हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, बस प्रकार्यात्मक समूह पूछ रहा है कौन सा, तो एल्डिहाइड वाला, तो एल्डिहाइड हम लोग CHO को बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का CHO है, बस हो गया कहानी खत्म। कुछ है इसमें से, कुछ नहीं है, केमिस्ट्री से बहुत कोई डरते हैं, इसी तरह से देखिएगा हम फिजिक्स का भी धज्जिया उड़ा देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कौन दिखाएगा, निम्नलिखित में से कौन जो है वो अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो आपको पता है कि बेंजीन ही सिर्फ दिखाएगा रेजोनेंस, बाकी आप कभी इथेनॉल और मिथेन में देखे रेजोनेंस, रेजोनेंस किसको बोलते हैं, जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड दिए, सिंगल डबल सिंगल, इसी को हम लोग ऐसे नहीं छाप सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बेंजीन इस तरह से 6 कार्बन का देंगे, आप डबल बॉन्ड देखिए इधर था तो हम लोग डबल बॉन्ड अगर बीचों बीच दे देंगे, तो डबल यहाँ सिंगल यहाँ यहाँ फिर यहाँ, हो गया ना, बस इसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं, जो अपना बॉन्ड को चेंज करके एक ही स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत ढंग से छाप सकते हैं, उसी को ना रेजोनेंस बोलते हैं। बस हो गया, सुना है कुछ, तो रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ बेंजीन दिखाएगा, ऑप्शन ये हम लोगों का सही होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। देखिए इथीन बोले तो क्या होता है CH2 और CH2, इसी को ना बोलते हैं इथीन। अब इसमें से कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो आपको हम डायरेक्ट ट्रिक से बताएं कि जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया, यहीं कहीं पूछता कि बताइए हमारा इथेन का क्या होगा, तो वो रहता है CH3 और रहता है CH3,
है ना, सिंगल बॉन्ड से। और आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है उसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट मारो आपका sp3 होता है। समझ में आया? ये तो आपको सिखा चुके ना, बस हम बोल देना इसी तरह से। यही रहता कहीं कार्बन हमारा 3 बॉन्ड से कनेक्ट रहता, कितना से 3 बॉन्ड से, यानी CH रहता है यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता, आपको हम बताएं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट बोलो sp। समझ में आया? बहुत ईजी है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से था तो हम लोग बोल दिए क्या, sp2। बस आपको ये रट लेना है, ठीक है, और मतलब याद कर लेना, हम तो कॉन्सेप्ट बता ही दिए ना कैसे होता है। सो चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, व्हाट इज द IPAC नेम ऑफ CH3 CH2 CHO। यहाँ पे किसी और का पूछा है, यानी कि इसका हमको IPAC नेम क्या होगा बताना है। बस देखिए CH3 CH2 CHO कितना सिंपल है, क्या वो कार्बन है, 3 गो, 1 गो 2 गो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन मिथेन प्रोपेन बोलते हैं ना। तो हो गया यहाँ पे प्रोप, क्या हो गया प्रोप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड रहता है तो AL लगाते हैं, और 2 वोवेल एक साथ नहीं होता है, क्या बन गया प्रोपेनल। प्रोपेनल कहाँ है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, बस टिक कर देंगे। अरे पूरा हलवा, अरे बाबा ये भाई आपका है तो पूरा धज्जिया नहीं उड़ा देगा सब सब्जेक्ट का। आपको 40 में 40 लाना है, हम इतना जानते हैं। हमको कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको नहीं सोचना है, ठीक है, आप खुद मेहनत कीजिए। हम हद से ज़्यादा दिन रात एक कर दे रहे हैं ताकि आपका एग्जाम में धज्जिया उड़ जाए। इसी तरीके से 12th में तो एकदम गर्दा मसांत कर देंगे, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं भी सब्सक्राइब करने का मन कर रहा है कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल का नाम पता है ना, टारगेट टॉपर 95, अब सर्च करके हमारा वीडियो देखिएगा, लेकिन हाँ देखिएगा जरूर, है कि नहीं। क्या बोलता है, बोलता है द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि इथीन का जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, इस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल के प्रेजेंस में। क्या बोल रहा है, इथीन है, इथीन बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, और वो भी इथीन है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बोले तो CH2 और CH2, इसका हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं किसके, हाइड्रोजन से, यानी H2 से, किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में। और आपको पता है कि जब भी हम लोग इथीन का रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजनीकरण। सुन में आया कुछ, बहुत ईजी है, हिंदी वाले भी आराम से देखना है, आपको डरना नहीं है कि हिंदी इंग्लिश क्या होता है, बहुत सिंपल है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपको पता है कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है उसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, हम लोग नाम देते हैं इसको अल्केन। अल्केन ना होता है हमारा, अल्केन ना संतृप्त कार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाकी कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या रहता है, असंतृप्त, यानी कि अनसैचुरेटेड। तो कार्बन कार्बन सिंगल और सिंगल रहता है तो उसके नाम में ANE लगा रहता है। तो ANE कहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ANE हमको लगता है सिर्फ सी में लगा है, यानी मिथेन। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इससे सिंपल है कुछ, बहुत ईजी है यार। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन द नोबल गैस हीलियम नियोन और आर्गन। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया, बोला पीरियड, बोला कौन सा पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। पीरियड हम लोग बोलते हैं इधर, इधर से इधर जाते हैं, तो आपको पता है टोटल 7 पीरियड होता है ना। तो बोलता है कि कौन पीरियड में नोबल गैस रहेगा, तो सब पीरियड में नोबल गैस आता है 1 से लेकर 7 तक, ठीक है, सब में। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ दिस, समझ में आ गया ना, यानी उपरोक्त सभी। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बोल रहा है कि बताना है कि इन चारों में से किसके बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यानी निम्नलिखित में से किस बंध विघटन ऊर्जा जो होगी वो सबसे अधिक होगी। तो आपको पता है देखिए H2 बनता है कैसे, H2 एक हाइड्रोजन या एक हाइड्रोजन या सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन भी उसी तरह बनता है यहाँ पे Cl और Cl, और O2 कैसे बनता है यहाँ पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऐसे नाइट्रोजन कैसे बनता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड रखता है नाइट्रोजन। तो जो बॉन्ड सबसे ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मजबूत रहेगा, और ज़्यादा मजबूत रहेगा तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगा, बॉन्ड को तोड़ने में, N2 के मोल में ना, N2 को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और जो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने में लगता है उसी को तो बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा वो किस में लगेगा, N2 में, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही होगा। इससे सिंपल है कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, द शेप ऑफ XeF4 मॉलिक्यूल इज, है ना, यानी कि Xe हमारा है यहाँ पे, F4 है तो एक फ्लोरीन इधर जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ हो गया। इसके पास 6 गो बाहर में रहता है तो 2 गो लोन पेयर रहेगा इधर, तो लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि वर्गाकार समतल ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, 19 का सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है पढ़ने में, व्हाट इज दी मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। देखिए सारा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, यहाँ भी पूछ रहा है मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml सोल्यूशन, यानी कि हमको 250 मिलीलीटर घोल में 5 ग्राम NaOH की सांद्रता, यानी कि जो मोलरता होगी वो क्या होगी। अब आपको पता है कि जो मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला, हम 2 फॉर्मूला बताएं आपको। एक होता है मोलैरिटी निकालने का, जब यहाँ पे ml वगैरह में दे देगा, ग्राम वगैरह में दे देगा, यानी कि मोल आपको नहीं दिया रहेगा, तो मोलैरिटी बराबर होता है गिवन मास,
यानी W इंटू 1000 गिवन मास बटा 1000 मतलब इंटू 1000 और यहाँ होता है हम लोग मोलर मास, किसका मोलर मास, सॉल्यूट का, है कि नहीं, और इंटू हम लोग करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वो भी यहाँ रहता है वॉल्यूम किस में, ml में, बस इसी पर बैठा देंगे, है ना। ऊपर में W यानी गिवन मास कितना है 5 ग्राम, 5 ग्राम यहाँ बैठाएंगे, यहाँ 1000 है, ये है मोलर मास NaOH का निकालेंगे, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 जोड़ेंगे तो आएगा 40 और यहाँ पे वॉल्यूम देखिए 250 ml दिया है, सबको बैठा देंगे, बस आ जाएगा हमारा आंसर। मोलैरिटी बराबर गिवन मास 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास सोडियम का 23 और 16 कितना 39 और 1 40 इंटू करेंगे कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 250, काटने आता ना आपको, देखिए 1 0 से 1 0 गया, खत्म कहानी हो गया, देखिए 5 एकम 5 और 5 8 40, तो देखा अब देखिए 25 एकम 25 और 25 चौके 100 कट गया, देखिए 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 कितना आया 1/2, मोलैरिटी आया 1/2, 1/2 मतलब 0.5 है ना, यानी आधा मोलैरिटी आया, यानी 0.5 हम लोग का सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इससे इजी है, कुछ नहीं है, बहुत मजा आने वाला आपको। हमारा 5 मॉडल सेट और पिछले 5 सालों का आपको पढ़ना है। ये मॉडल सेट से एकदम हूबहू 5 क्वेश्चन फिक्स पूछेगा, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा, 5 क्वेश्चन एकदम इसी से पूछेगा हूबहू ऑप्शन के साथ, और बाकी हमारा मॉडल सेट तो है ही है बाकी 35 लाने के लिए, बस आपको उतने पढ़ना है, फिर देखेंगे कैसे नहीं 40 में 40 आएगा। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास परसेंट ऑफ कार्बन। देखिए हमको इन चारों में से बोल रहा है कि कार्बन का सबसे ज्यादा मास परसेंट किस में हुआ, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। सो अब सबका नहीं चेक करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के, परसेंटेज उल्टा होता है, उल्टा माने कि जहां देखेंगे कार्बन का सबसे कम नंबर है उसी में ज्यादा परसेंट होगा। अब इसमें चारों में चेक कीजिए सबसे कम कार्बन किस में है, तो ऊपर वाला में यानी मीथेन में, तो ऑप्शन नंबर ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप परसेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालते हैं आपको थोड़ा बता देते हैं, जैसे CH4 अब परसेंट निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का मास लिखेंगे ऊपर 12 होता है, टोटल मास नीचे 12 और 4 16 इंटू करेंगे 100 से, काटेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे 4 ये 12 4 चक 16, 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 25, तो देखिए आगे कितना 75% आ गया, और बाकी में निकालिएगा तो सब में कम आएगा। इसी तरह निकाल लीजिए, आपको निकालने का मन करता है, लेकिन हम ट्रिक बता दिए आपको कैसे करना है, कुछ नहीं देखना, जिसका नंबर कम उसी में ज़्यादा परसेंटेज, समझ में आया ना, बहुत ईजी है, बस ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही होगा। बाकी आपके पास टाइम है तो सबका देख लीजिए निकाल के, लेकिन काहे उतना दिमाग लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। अब इसका बहुत कोई जैसे जो नहीं ऐसे करते होंगे, डायरेक्ट गुना भागा करके कैसों करके आंसर मिला देते होंगे, है कि नहीं, लेकिन इसका आंसर जो दिया है वो गलत दिया आपके मॉडल पेपर में। ठीक, अब हमको बताते हैं इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, हमको नंबर ऑफ एटम निकालने बोल रहा है किसमें, 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस में, और वो भी STP के स्टेट में। तो आपको सबसे पहले डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम हमको नहीं निकालना है, एकदम तरीका से बनाना है। आपको हम 3 फॉर्मूला बताए हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। यहाँ पे हमको जब वॉल्यूम दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, N बराबर गिवन वॉल्यूम बटा मोलार वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम कितना है 11.2 लीटर, यही ना है, और इसका मोलार वॉल्यूम STP पर कितना होता है 22.4 लीटर। तो पहले हम लोग मोल निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ एटम, समझ में आया। अब मोल हम लोग निकालेंगे तो 11 से कटेगा, यहाँ पे 11 11 दूनी 22 पूरा पूरी खत्म हो गया, यानी मोल आया कितना हमारा 1/2 मोल आया, समझ में आया। अब हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एटम, क्या निकालेंगे नंबर ऑफ एटम, ठीक है, और आपको पता है फॉर्मूला, लेकिन हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं आपको, आप जैसे बनाइएगा बना लीजिए। हमको मोल आया 1/2, अब जैसे देखिए एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं, एक मोल में इतने एटम होते हैं। अब हमको निकालना है 1/2 में, 1/2 मोल में कितने एटम होते हैं, तो इसको गुना कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 गुने 1/2। अब काटेंगे 2 या 6, फिर पॉइंट 0 का 0, फिर यहाँ कटेगा 11 इंटू 10⁻23, यानी 3.011 इंटू 10⁻23 आएगा, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा। लेकिन वहाँ पे दिया है कुछ और, टाइस का सही आंसर वहाँ दे दिया है सी, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना, आपको ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है कि सर कैसे आया, बस तरीका से आया। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बोर्ड पर फिर समझाएंगे इसको कैसे आया। सो लेकिन बहुत ईजी है, हम आपको बता दिए ना कैसे होता है। सो चलिए टाइस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या कहता है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये तो ऊपर वाला ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे CH2 होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये तो 4 नंबर में जो शायद क्वेश्चन था वही ना है हमारा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। पूछ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन दिया 40%, हाइड्रोजन दिया 6.7%, ऑक्सीजन दिया 53.3, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने देख सकते हैं, क्या कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, कहता है विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, यानी कौन सा जो आपका क्वांटम नंबर है कक्षा की आवृत्ति निर्धारित करता है, आकृति निर्धारित करता है, यानी शेप के बारे में कौन बताता है, तो आपको पता है कि शेप के बारे में एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। ये सब हमको सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर बोले तो कोणीय क्वांटम संख्या,
है ना, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज डिटरमाइंड बाय, यानी एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको कैसे पता करते हैं, तो आप लोग को पता है इसका फॉर्मूला था 2n², है ना, यानी कि 2n² हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा। यानी मान लो पहला ऑर्बिट है तो हमको पता करना है कि उसमें क्या कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2n², यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 × 2 2, यानी पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, आपको पता है ना, तो बस इसी तरह निकालते हैं, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा। ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस पर भी हम अपना क्वेश्चन करा चुके हैं, सारा मॉडल सेट में एक एक क्वेश्चन इससे दिए हैं हम। देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे मास दे दिया इतना, देखिए केजी में तो बदलेंगे नहीं, इसको केजी में रहने देंगे। बोलता है मूविंग विद वेलोसिटी 10 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, प्लांक्स कांस्टेंट का भी वैल्यू दे दिया है। बोलता है कि इतना की चाल से चलने वाले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगा, बस इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू होता है h/m भी, है ना, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, h मतलब प्लांक्स कांस्टेंट, यहाँ देख लीजिए वैल्यू दे दिया है, m मतलब मास भी दे दिया देख सकते हैं यहाँ पे, v मतलब वेलोसिटी भी हमारा दे दिया देख सकते हैं 10⁻⁷। बस बैठा देंगे सारा, ऊपर में h का वैल्यू, नीचे m और v का वैल्यू, और सोल्यूशन कर देंगे। इसका भी आंसर गलत दिया है, उसमें आराम से देखना है। लैम्बडा इक्वल टू होगा h का वैल्यू है 6.63 × 10⁻⁻34, है ना, बस नीचे हमको डिवाइड करना है किससे, एम भी से। मास कितना है इसका 10⁻⁷, मास इतना ना है नहीं 9 पॉइंट कितना मास है 9.1 × 10⁻31 kg, और इसका वेलोसिटी कितना है 10⁻⁷। अब आपको गुना भाग करने आता है ना आराम से, ये आपका 34 है। देखिए यहाँ पे बेस है, यहाँ पे कितना 10, और यहाँ भी है 10, अब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ता है। अब 37 में -37 में जोड़ेंगे 7, तो बताइए कितना बचेगा, यानी कि -37 में 7 को कहीं ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए उल्टा घट जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे है हमारा 7, तो कुल मिला के हमारा आ जाएगा, देखिए 34 कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, 24 36 31 24 -24 आ जाएगा, है ना, यानी ये सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ बचेगा 10⁻⁻24। कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए ये पावर माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये यहाँ पे ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻+24। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो पावर फिर यहाँ पे जुड़ जाएगा, और -34 में अगर 24 जोड़ेंगे तो बचेगा सिर्फ -10, यानी सब खत्म हो गया, और बचा ऊपर में कितना 10⁻⁻10, यही बचा। कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए नीचे हमारा सिर्फ 9.1 बचा, ये सब खत्म हो गया, और यहाँ पे बचा 6.63। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 गो शून्य बैठाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गो शून्य, यानी कि 2 शून्य बोले तो ऐसे कर सकते हैं 100 और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 से गुना, ठीक है। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य इधर कटा, अब नीचे बचा 10, अब 10 से गुना करेंगे यहाँ पे देखिए 91 को तो हो जाएगा 910, है ना। ऊपर में अब बचा 663 और नीचे हमारा 910, देख लीजिए आराम से देख लीजिए। इसको हटा देते हैं ना, ऊपर यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका 663 और यहाँ आपका 910 और यहाँ 10⁻⁻10, है ना, यानी लैम्बडा इक्वल टू 6.63, है ना, और यहाँ पे आपका 910 और यहाँ पे इंटू आपका 10⁻⁻10। कोई दिक्कत है समझने में, यही था। अब देखिए 910 से सारा पॉइंट हट गया, यहाँ पे पॉइंट नहीं देना, ठीक है। चलिए अब काटेंगे, देखिए 900 है, यहाँ है 600, तो पूरी नहीं कटेगा और भागा नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ पे एक और 0 बैठ जाएगा, तो वो हो जाएगा 6630। अब यहाँ 910 तो यहाँ 66, तो 9 7 63, 7 बार में 63 कटेगा, फिर यहाँ बचेगा कितना 3, यानी हो जाएगा फिर 300, है ना, 3000 हो जाएगा, तो 9 या 27 आएगा, ठीक है 2700, तो यहाँ जाएगा 73, यानी 0.73 इंटू 10⁻⁻10। अब एक ऑप्शन इस तरह है, ये नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे। आपको पता है पॉइंट जैसे हम लोग इधर उल्टा ले जाते हैं तो यहाँ पर 10 पर पावर बढ़ता है, तो हम लोग एक डिजिट यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 7.3, समझ में आया। और इनटू तो यहाँ 10 था पावर, -10 था पावर 10 पर, तो एक पावर इधर और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा -11, यानी 10 पर पावर -11 हो जाएगा, ठीक। अब ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया होगा क्या, ऑप्शन बी दिया है, लेकिन बी नहीं होगा, इसका ये होगा, ठीक है। आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आया तो एक बार और बैक करके सोल्यूशन करके देखिए। सोल्यूशन फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मोबाइल में देखिए, कैलकुलेट करके आपका ऑप्शन नंबर यही आएगा। समझ में आया, आपका सबसे सटीक सोल्यूशन बताने वाला पहला चैनल हमको लगता होगा। बाकी जगह भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि गलत बताया होगा, लेकिन लगभग कोई वही मारे होंगे टिक। 28 नंबर क्वेश्चन था, एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर 34 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि एक एलिमेंट है, यानी एक परमाणु संख्या उसका है 34, एक तत्व का परमाणु संख्या है 34, तो बोल रहा हूँ किस ब्लॉक में आएगा। तो हमको कैसे निकालेंगे किस ब्लॉक में आएगा, तो वैसे आप दिमाग भी लगा सकते हैं, वैसे हम बताएंगे कैसे आएगा सो, लेकिन आप दिमाग लगा के बोल सकते हैं कि 30 तक होता है डी ब्लॉक, जैसे यहाँ होता है एस ब्लॉक, यहाँ होता है पी ब्लॉक, यहाँ होता है डी ब्लॉक, तो 30 नंबर तक आपको पता है कि डी ब्लॉक होता है, तो 30 से आगे बढ़ेगा तो आ जाएगा किस में, पी ब्लॉक में, तो इसका सही डायरेक्ट मार सकते हैं हम लोग किस में,
ऑप्शन बी हम लोग सही कर सकते हैं ना। लेकिन आप कहीं जाइएगा रूल से तो 34 है इसका एटॉमिक नंबर, तो 34 नंबर तक हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए आर्गन, आर्गन हमारा आता है कितना 18 में 18 आ गया। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका 4s, फिर आता है 3d, है ना। अब फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 4p। अब देखिए 18 यहाँ लिया, 2 गो यहाँ लेगा 20, 10 गो यहाँ लेगा 30, फिर बचा 34, तो 4 गो यहाँ हम लोग पी में भरेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कौन ब्लॉक है हमारा, पी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ भरे, पी ब्लॉक में। तो ये हमारा एलिमेंट भी आएगा कि किस में, पी ब्लॉक में। तो ये हो गया रूल से और वो हो गया दिमाग से, तो आप पर निर्भर करता है आप कैसे बनाइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसका होगा। ऑप्शन ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, है ना। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन जो अभिरुचि जो है वो सबसे अधिक है, यानी कौन इलेक्ट्रॉन की को ज़्यादा उधर जाएगा, उधर इलेक्ट्रॉन की तरफ दौड़ेगा, तो कौन है। यहाँ आपका है, पहले आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आता है। नियम से होना चाहिए किसका, फ्लोरीन का। लेकिन आपको हम लिखाएं कि ये होता है एक्सेप्शन, क्लोरीन चल जाता है यहाँ पे ऊपर और फ्लोरीन आ जाता है नीचे। क्यों, क्योंकि इसका साइज होता है बेचारा का छोटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन नहीं होगा, हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हमको पूछ रहा है कि इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन है, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है वो क्षारीय पृथ्वी धातु है। इन चारों में से हमको छांटना है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल आपको पता होगा किसको बोलते हैं, आपको पता है कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है। ग्रुप 1 को बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल और ग्रुप 2 को बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी ग्रुप 2 को देखना है। और आपको ट्रिक पता होगा कि इसका होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो बेटा बी से कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मांगे एम से आ रहा है, हाँ आ गया बी, तो बस इसी को टिक मार देंगे। बाकी कार, स्कूटर, राजी एको नहीं है, खाली एम आ गया मांगे, तो ऑप्शन बी मांगे मतलब मैग्नीशियम। बस इस तरह ट्रिक से मारेंगे, क्या जरूरी है हमको रटना, तो मैग्नीशियम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हम लोग का सही है। मजा आ रहा है आपको पढ़ने में, मजा आ रहा है तो प्यारा सही कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। नहीं मजा आएगा तो नहीं कमेंट कीजिएगा, बस आप पे निर्भर करता है। खैर आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि हम क्या बोलें यार। हमारी फैमिली वैसे 5 की हो गई है, अब जल्दी से इसको थोड़ा 10 की कर दीजिएगा, एग्जाम तक हो जाएगा लगता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर, द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड बिकॉज, है ना। यानी कि बोल रहा है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है एलिमेंट का, है ना, वो डिक्रीज करता नहीं घटता है, कहाँ, पीरियड में, अक्रॉस पीरियड। पीरियड बोले तो हम जब इधर से इधर जाते हैं यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो घटता जाता है, यानी कि जो परमाणु का त्रिज्या होता है वो कम हो जाता है। तो उसका मेन कारण क्या है, तो आपको पढ़ाएं कि जेड इफेक्ट उसका मेन कारण है। और जेड इफेक्ट वही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा सही, इधर से इधर जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्ट को। जेड इफेक्ट मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इधर से इधर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ। तो इधर एटॉमिक नंबर काम करता है, लेकिन उसका नाम देते हैं हम लोग कि न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ऊपर से नीचे भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे हमारा साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, घटता नहीं है। क्यों नहीं होता है उतना डीप हम लोग नहीं जाएंगे, बस आपको अपना समझना है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए जो होता है वो रेडियस हम लोगों का घट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 32 हम लोग का क्या, 32 का जो हो जाएगा वो आपका ए सही हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है इन द रिएक्शन 2Na और Cl2 में बना रहा है 2NaCl, तो बोल रहा है कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, यानी बताना कि ऑक्सीडेशन इसमें से किसका हो रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया इसमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण करता है, यानी ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है। तो बस हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए सोडियम है 2Na और बन रहा है Cl2। अब हम लोग इसको तोड़ के देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ेगा बोल देंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम टूटेगा ऐसे, देखिए 2NaCl है, इसको तोड़ेंगे कैसे, Na प्लस में और वो टूटेगा Cl माइनस में। अब देखिए सोडियम पर यहाँ था ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ हो गया +1, है ना, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा और ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ता है वही ना ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, सोडियम हो रहा है, यानी Na हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ये भी क्वेश्चन, ये सब जितना क्वेश्चन है आपका 40 में से 30-32 क्वेश्चन तो हमारे मॉडल सेट से सब मिल जाएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे है, और बहुत सारा तो हूबहू है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ में आ रहा, कुछ मजा आ रहा ना, बहुत मजा आने वाला है इस बार। केमिस्ट्री में तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 में 40 लाएं, चाहे जो हो जाए। अगला क्वेश्चन, दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, ये तो हम एकदम फिक्स क्वेश्चन दिए थे अपने मॉडल सेट में। चलिए जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। देखिए है K2Cr2O7, है ना, हमको क्रोमियम का निकालना है तो इसको मानेंगे x, 2 गो है तो 2x, जोड़ेंगे किसका, पोटासियम का होता है +1, 2 गो है तो हो जाएगा +2, है ना। फिर यहाँ पे देखिए इसका होता है ऑक्सीजन का -2, 7 गो तो हो जाएगा -14 = 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं इस पर। तो देखिए अब इसको बनाना तो आता है ना आपको, इसको सोल्यूशन करना। देखिए 2 है और यहाँ है -14,
ठीक है। ये -14 इधर जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो यहाँ पे +14 हो गया। अब 14 में +2 है, इधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो 14 में 2 घटेंगे तो होगा 12, 12 बचेगा ना यहाँ पे, और 2 से यहाँ काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी x बराबर आ गया +6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि द चेंज इन इंथैल्पी फॉर एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो एंथैल्पी का में परिवर्तन होता है वो क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, 0 होगा कि इन्फिनिटी होगा? अब देखिए यहाँ पे कोई सिस्टम है और बोला कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एक्जोथर्मिक यानी हीट, इसके हीट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, और आपको पता है हीट जब बाहर निकलेगा तो हमारा जो हीट होगा इसके अंदर कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा यानी नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यही कहीं सिस्टम में यहाँ पे होता है इंडोथर्मिक, यानी इसको एनर्जी देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है इसका एंथैल्पी। लेकिन यहाँ पे हीट जो है सिस्टम से निकल रहा है, निकलने को ही नाम बोलते हैं एक्जोथर्मिक है, तो हम लोग वो हो जाएगा नेगेटिव, निकल रहा है मतलब नेगेटिव हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या होगा? सही होगा। ये सब क्वेश्चन हम बहुत बार करा चुके हैं। विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन इंट्रोपी, तो इंट्रोपी को आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा नियम होगा इसका, ठीक है। यानी उष्मागतिकी को कौन सा नियम जो है वो एंट्रोपी को परिभाषित करता है, तो इसका दूसरा नियम जो होता है वो एंट्रोपी को परिभाषित करता है। अगला है हमारा 37 नंबर क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 10, व्हाट विल बी हैपन इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 10 है, तब होता क्या है कि हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं किसका? प्रोडक्ट का। यानी कि देखिए यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है और बना रहा है प्रोडक्ट, है ना, तो हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो बोलता है कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा? हम ये भी क्वेश्चन आपका जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, हम लोग इधर पहले कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे हमारे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ उल्टा बोल दिया कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? आप ऐसा ही 10 पर नहीं ध्यान देना है, ऐसी आपको उल्लू बनाने के लिए ऐसा किया है। हम लोग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो इधर वाला कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपको बताएं कि इक्विलिब्रियम इधर घसक जाएगा, इधर वाला कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम इधर घसक जाता। तो हम लोग बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट की ओर का, तो हम लोग घसक जाएगा किधर? इधर, और इधर को हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड या फिर बोलते हैं रिएक्टेंट के साइड में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा रिएक्शन, यानी कि प्रतिगामी अभिक्रिया की संभावना बढ़ेगी। सुना ना, यानी ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी हो जाएगा सही। बहुत इजी है। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बस 2-3 क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन बोलता था पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। अब देखिए अब 25 डिग्री सेल्सियस देख के डरना नहीं है, यहाँ बोल रहा है कि पीएच बताना किसका? न्यूट्रल सॉल्यूशन का। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 ना होता है, आप पढ़ेंगे बचपन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस। ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, हूँ बहु है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो लुईस क्षारक है, तो NH3 हो जाएगा। ये तो हम बहुत बार क्वेश्चन कराए हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा? 39 का सही हो जाएगा। बस लास्ट क्वेश्चन है, ये कुछ है क्या? कुछ नहीं है। द कॉमन आयन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, यानी जो सामान्य आयन प्रभाव जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो वो होता है हमारा सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम से, है ना। यानी इक्विलिब्रियम से इफेक्ट पड़ता है किसका? तो कॉमन आयन इफेक्ट का। ठीक है, यानी कॉमन आयन इफेक्ट एसोसिएटेड होता है किसके साथ? तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, यानी कि विलयता संतुलन से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी आप ये मॉडल सेट तो पढ़ना ही है, इससे 5 को कंफर्म आएगा एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ। बाकी हमारा 5 मॉडल सेट और पिछले 5 सालों का हम आपको पेपर करा रहे हैं, 2020 का, 21 का, 22, 23, 24, 25 का। ठीक है, 24 का मतलब 25 तक तो आया नहीं ना। तो आप जाना है कहाँ? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे हम अपना प्ले लिस्ट का लिंक दिए, वहाँ से जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चैनल के प्ले लिस्ट में चल जाइए, वहाँ पे सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सबका मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नए मॉडल सेट में। ठीक है।